दोस्तों, जब हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं, उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट या मेडिकेशन और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, अगर आपको प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट चाहिए तो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैक्सिमम फीमेल्स यहीं पर ही फेल हो जाती है। कहने के लिए 7 से 8 पॉइंट ही हैं जिन पे आप ख़ास तौर पे ध्यान देना है, लेकिन यही 7 से 8 पॉइंट आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करना। तो आज मैं उन 7 से 8 पॉइंट की डिस्कस करूँगी जो लाइफ़स्टाइल में आप थोड़ी सी मॉडिफ़ाई करके आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आज की रील में सारे पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाते हैं तो मैं नेक्स्ट रील में डिस्कस करूँगी, बट इन पॉइंट्स पे आप खास तौर पे ध्यान दे के चलिएगा। देखिए, पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खाने का जो है रूटीन सेट कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक ही पर्टिकुलर टाइम पे कीजिएगा। दूसरी चीज़ है आपकी नींद। सोने का आप टाइम फिक्स कर लें, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैं यहाँ दिवा स्वप्न की बात नहीं कर रही हूँ, यानी डे स्लीप की बात नहीं कर रही हूँ। कभी आपको 7 से 8 घंटे की नींद दिन में सोकर अगर आप कॉम्पनसेट करने का सोचें तो वो बिल्कुल नहीं करना है। मैं रात को सोने की बात कर रही हूँ। रात को 10 से सुबह 5 या 6 बजे तक की प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर ले लें। और तीसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जब आप 5 या 6 बजे उठ जाते हैं तो एक्सरसाइज, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कार्डियो आप ज़रूर कर लें। कार्डियो में भी बहुत ईज़ीएस्ट है ब्रिस्क वॉक। आप प्रॉपर 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कीजिएगा और योगासन ज़रूर कीजिए। बटरफ्लाई पोज हो गया, यानी बद्ध कोणासन हो गया, सुप्त बद्ध कोणासन है, बहुत सारे आसनास हैं जो आपके एंडोमेट्रियोसिस में। प्राणायाम ज़रूर फॉलो करके चलें। प्राणायाम आपकी नाड़ी शोधन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके वात के प्रॉपर फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके नर्वस सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा और ज़रूरी पॉइंट है अभ्यंग, यानी मसाज। सेल्फ मसाज कीजिए। हफ्ते में अगर डेली आपके लिए बॉडी मसाज करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हफ्ते में कोई 2 दिन आप फिक्स कर लें। उन 2 दिनों में आप किसी भी वाथर तेल से आप मसाज कर सकते हैं बॉडी की। नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप बॉडी मसाज कर लें, उसके बाद गर्म पानी से नहा लें। मेडिकेटेड ऑयल की बात करूँ तो बला तेल अच्छा है, महानारायण तेल अच्छा है, और अगर इन सब की तरफ नहीं जाना है तो सिंपल है, आप तिल तेल को गुनगुना करके उससे आप बॉडी मसाज कर लें। तो पांचवा और ज़रूरी पॉइंट ये है कि पीरियड के टाइम पे अपने शरीर को फिजिकली मेंटली आराम देकर चलें। अगर आप जॉब पे जाती हैं, जॉब पे जाइए, घर के रूटीन वाले काम करती हैं वही करते रहिए। सिर्फ करना इतना है कि अननेसेसरी फालतू के थकावट वाले काम ना करें, अननेसेसरी बॉडी को एक्सर्शन ना दें। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मेंटली और फिजिकली आपका शरीर को आराम मिल जाए सिर्फ उन 3 दिनों में। छठा ज़रूरी पॉइंट ये कि कैस्टर ऑयल या एरंड तेल का पैक आप लोअर एब्डोमेन में दिन में 1 बार ज़रूर रखिएगा। सिर्फ करना इतना है कि कैस्टर ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके कपड़े की मदद से उसका पैक बनाइए और अपने पेड़ों में या पेट के निचले हिस्से पर ज़रूर रखिएगा। हेल्प करेगा आपके वात और कफ के शमन में, हेल्प करेगा आपके एडिशंस को रिमूव करने में। सातवां और बहुत ज़रूरी चीज़ ये कि अपने जो नेचुरल अर्जेस है, जो नेचुरल कॉल है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। देखिए, 13 तरह के अधारणीय वेगास जो हैं आयुर्वेदा में मेंशन्ड हैं, और उन 13 तरह के अधारणीय वेगास में भी 3 अधारणीय वेगास या नेचुरल अर्जेस ऐसे हैं जो फीमेल्स को स्पेशली कंट्रोल नहीं करने चाहिए। वो 3 नेचुरल अर्जेस हैं अधोवात वेग धारण, विट वेग धारण और मूत्र वेग धारण। अधोवात वेग धारण यानी फार्ट या फ्लैटस के वेग को नहीं कंट्रोल करना है। दूसरा, डिफिकेशन के अर्ज को भी नहीं कंट्रोल करना है। तीसरा है मूत्र वेग धारण, यानी यूरिनेशन के अर्ज को नहीं कंट्रोल करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो ऑफिस गोइंग है, उनके लिए इसका धारण करना काफ़ी बार ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पे आप इन्हें कंट्रोल ना करें। देखिए, जहाँ वेग धारण की बात आती है तो वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन जो है आयुर्वेदिक शास्त्रों में ही मेंशन्ड है, और ये ध्यान रखिएगा जहाँ आप अधारणीय वेगास को भी धारण करते हैं वहाँ पे वात दोष से रिलेटेड व्याधि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का फीमेल्स खास तौर पे ध्यान दे के चलें।
8वां और ज़रूरी पॉइंट ये कि जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन्हें आप कंसिस्टेंटली फॉलो करके चलिए, उनमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिए, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा।